निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन में क्लोरीन दिया, ऑक्सीजन दिया, नाइट्रोजन दिया, फ्लोरीन। किसका सबसे ज़्यादा होता है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एलिमेंट के रूप में दिया है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ट्रिक क्या है? फोन कॉल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वीटी मतलब क्या होता है? एलिमेंट, वीटी मतलब एबिलिटी। यहाँ ए और बी नाम का आइटम है। ए भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाया? बॉन्ड। बी का मान है कि ताकत ज़्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। पुल करने की वजह से इसका मुंडी, इस मुंडी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसका मुंडी पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विटी मतलब एबिलिटी, एलिमेंट का वो खास एबिलिटी जब इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन को पुल करने की वजह से मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का ही होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 होता है और नाइट्रोजन का 3। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 3। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है। बोलता है ग्रुप 2A। ग्रुप 2A को ही क्या बोलते हैं? सेकेंड ग्रुप भी। ये रोमन में लिखा हुआ है और ये हमारा क्या है? अरेबिक न्यूमरल में लिखा हुआ है। तो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन हमारा अल्काली मेटल। तो अल्काली मेटल किसको बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप को, चाहे फर्स्ट ग्रुप को। आंसर क्या है हमारा? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? सेकेंड ए ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप को ही क्या बोला है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। सी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक कोई क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है? ग्रुप 3 बी को। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बोलता कौन सा एलिमेंट प्रदर्शित करता है क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण के बीच संबंध। तो ऑप्शन दिए मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम और लिथियम। अब आइए हम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। सेकंड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ये हमारा ऑप्शन में दिया है, इसलिए हम लोग इसी को लिए सिर्फ। और थर्ड पीरियड में क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो लिथियम के सामने वाला नहीं, तिरछे वाला को क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब जैसा प्रॉपर्टीज लिथियम का है वैसा ही प्रॉपर्टीज किसका है? मैग्नीशियम का है। बेरिलियम के जो तिरछे में रखा हुआ एल्युमिनियम और बेरिलियम दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है? एक जैसा है। बोरोन और सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज क्या है? एक जैसा। देखिए लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है? 1, और मैग्नीशियम का क्या होता है? 1.2। तो लगभग क्या है? सेम ही है प्रॉपर्टी, थोड़ा सा डिफरेंस 0.2 का डिफरेंस है। इसलिए जैसा प्रॉपर्टी लिथियम का वैसे किसका है? मैग्नीशियम का। जैसा जैसा लिथियम वैसा वैसा मैग्नीशियम। विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम। तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप कौन है? तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको? एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हमारा सही हो गया। बोलता कौन विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है? देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आइटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। सर्कुलर रास्ते को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो बाहरी कक्षा में रहने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी बाहर से देना पड़ता है उसी एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर NH2 NP2। देखिए NH2 NH2 NH2
सब में क्या कॉमन है। तो एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो दो इलेक्ट्रॉन किसके, सबके पास है यहाँ पे। तो हमारा Np2 Np3 Np6 Np1 यही वेरिएबल कर रहा है। तो इसी पर हम लोग सबसे पहले Np2 को देखते हैं हम लोग। पी सब सेल में कितना है 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये क्या इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, जो क्या होता है लेस स्टेबल होता है। Np3 देखते हैं। Np3 पी सब सेल में कितना होता है 3 ऑर्बिटल, यहाँ पर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, जो क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। अब आता है हमारे पास Np6। तो पी सब सेल में कितना 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या है फुल फील्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या होता है मोर स्टेबल। अब Np1 बचा, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। तो ये हमारा क्या, ये हमारा इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। इसका आंसर सी है। NH2 Np6 ये क्या है देखिए, ए सब सेल में एक ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा Np6 है। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो NH2 Np6 के पास पूरा भरा हुआ कॉन्फ़िगरेशन मतलब फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। मोर स्टेबल के साथ ही साथ इसका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है। देखिए ना, एन सेल में रहने वाला ए सब सेल के पास मैक्सिमम कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में रहने पी सब सेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 6 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है बहुत ही, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है हम लोग को। निम्नलिखित में कौन सा आयंस के पास सबसे बड़ा आकार है। मैग्नीशियम आयन है, ऑक्साइड आयन है, एल्युमिनियम 3+ या फ्लोराइड आयन है। आइए देखते हैं। आयन के रूप में मैग्नीशियम आयन है, ऑक्साइड आयन है, एल्युमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो एटॉमिक नंबर 12 था, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो मैग्नीशियम 2+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इसका एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोराइड आयन का, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड आयन के पास 10 हो गया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उसी को क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो मतलब क्या हो गया सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा है जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम। तो यहाँ ट्रिक क्या है, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगा छोटा। और अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो साइज क्या होगा सबसे बड़ा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा ऑक्साइड आयन का। मतलब इसका आंसर क्या होगा O2-। तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्साइड आयन ये हमारा क्या होगा सही आंसर। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना है 35 है, तो वो रखा गया है किस पीरियड में पूरे पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर 35 है, शॉर्टकट ट्रिक से बनाते हैं। ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन क्या है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इधर हमारा पीरियड है, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन क्या है फोर्थ पीरियड का। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35। तो एटॉमिक नंबर 35 ब्रोमीन का आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया फोर्थ पीरियड। आंसर क्या हो गया बी। आइए एक और तरीका से हम लोग निकालते हैं इसका आंसर।
ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 5 35 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बड़ा सेल क्या हो गया? फोर्थ सेल। तो वैलेंस सेल क्या हो गया? 4। और पीरियड नंबर सबसे बड़ा जितना वैलेंस सेल होगा उतना ही क्या होगा? हमारा पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर भी क्या हो गया? हमारा 4th। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी। एटॉमिक रेडियस का क्या है? ये प्लूरल वर्ड है। तो बोलता है कि आइटम के साइज का सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सोडियम का साइज बड़ा है मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, एल्युमिनियम का साइज बड़ा है सिलिकॉन से। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा क्या है? साइज। जब लेफ्ट टू राइट हम लोग पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होता है? साइज हमारा डिक्रीज़ करता है। और ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो सोडियम क्या ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, एल्युमिनियम ग्रुप 13 का है और सिलिकॉन किसका है? ग्रुप 14 का। तो सबसे बड़ा साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? छोटा होता है। सोडियम का साइज इतना बड़ा है तो मैग्नीशियम साइज थोड़ा और छोटा हो गया, एल्युमिनियम का थोड़ा और हो गया। तो सबसे बड़ा साइज सोडियम का है। सोडियम का साइज ज़्यादा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का साइज ज़्यादा है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम का साइज ज़्यादा है किससे? सिलिकॉन से। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बोलता है कि पहला आयोनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्रम सही बताइए। तो आइटम के सेंटर पर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर रास्ता क्या बोलते हैं? सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो बाहरी कक्षा में रहने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बेरिलियम से, और बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरोन से, बोरोन का आयोनाइजेशन ज़्यादा है किससे? लिथियम से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो जस्ट अपोजिट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? इंक्रीज। ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर साइज इंक्रीज करता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो लिथियम से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन बेरिलियम का है, बेरिलियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन का है, बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन का है, बोरोन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन का है। लेकिन यह क्या है? एक्सेप्शन। बेरिलियम क्या ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होगी। इसके इलेक्ट्रॉनिक बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2। तो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? फुलफिल्ड ऑर्बिटल। ये हमारा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब बोरोन का देखते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। 1s2 2s2 2p1। पी सबसेल में क्या है? 3 ऑर्बिटल है, और 3 ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ। तो ये हमारा क्या है? इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। ये हमारा इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, जो क्या होते हैं? लेस स्टेबल। इसे सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन का होता है, कार्बन का हो गया। और बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी अपने बगल वाले एलिमेंट बोरोन से क्या होता है? ज़्यादा होता है।
तो सबसे ज़्यादा आयनोसेशन है कार्बन का, उसके बाद किसका है, बेरिलियम का। अब बेरिलियम के बाद फिर क्या आ गया, बोरोन का आयनोसेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। अब बोरोन का आयनोसेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, लिथियम से। तो ये क्या हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनोजेशन एनर्जी।